Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing the unit number 9, that is mixed facts. Okay, and we have already done 2 topics from the same unit, that is quiz yourself 1 and quiz yourself 2. Now, in the today's session as well, we are going to start with the one more topic, and that similar topic to the previous one, that is quiz yourself 3. Okay, and this is given in your book at page number 84. That is quiz yourself 3. So all of you kindly open your books at page number 84. That is quiz yourself 3. So here I am writing the topic on the board, that is quiz yourself 3. This is the topic, quiz yourself 3. Okay. Now in this also we will get the number of questions from the different topic. Okay. Starting with the first one. What is the full form of WTO? So, what is the full form of WTO? This is the question. Full form of WTO. So, the full form of WTO is World Trade Organization. That is World Trade Organization. This is the full form of WTO, World Trade Organization. Okay, so देखिए जो World Trade Organization है, so this is just kind of office. तो वैसे बेटा अमेरिका में एक था World Trade Center. So ये तो World Trade Organization है. Now I'm talking about the one of the World Trade Center in America that was demolished due to some terrorist attack in the year 2001. On 11 सितंबर 2001. तो क्या हुआ था, जैसे हम WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वैसे ही अमेरिका में एक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही अमेरिका में था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ओके, सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या था बेटा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या हुआ था कि दे वर द ट्विन बिल्डिंग्स. सो दे वर ट्विन्स बिल्डिंग्स. तो ट्विन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, एक जैसे दिखने वाली 2 बिल्डिंग्स. ट्विन्स क्या होते हैं, हम ट्विन्स किसको बोलते हैं, जिसको हम जुड़वा बोलते हैं, कि जो दो बच्चे एक जैसे दिखते हैं, हम कहते हैं दे आर ट्विन्स. वो दोनों इकट्ठे हैं, तो मतलब दोनों इकट्ठे पैदा हुए थे, दे जस्ट लुक सिमिलर. ठीक है, एक होते हैं ट्विन्स, होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स. ओके, ट्विन्स होते हैं जो इकट्ठे पैदा होते हैं 2 बच्चे. आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जो एक जैसे देखने में भी एक जैसे होते हैं. ओके, सो देयर वाज ट्विन टावर्स that was in America. Okay, and but due to some terrorist attack in the year on 11 September 2001. तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसके ऊपर एक प्लेन को हाईजैक करके जो टेररिस्ट ने जो था अटैक कर दिया था. अटैक किसी कि उन्होंने वो पूरा का पूरा प्लेन लेके ही वो ट्विन टावर के अंदर जो अंदर हैं जो चले गए थे, एंड जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी दोनों बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरह से डिमोलिश हो गई थी. ओके, एंड दैट वाज डन बाय सम टेररिस्ट ग्रुप. ओके, लेटर ऑन फिर उसी की याद में, उसी बिल्डिंग की याद में, वहीं पे उसी जगह पे एक वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया. ओके, आपने देखा होगा पीछे आपने टॉपिक्स भी किए थे, टॉलेस्ट एंड द हाईएस्ट, उसमें आपने पढ़ा था वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में. सो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है बेटा, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज अ ट्रेड सेंटर, वो भी एक ट्रेड सेंटर है. ओके, उसमें क्या था, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या कि उसमें जो पुरानी जो ट्विन टावर्स थे उन्हीं की याद में उसको बनाया गया था. अर्लियर इट वाज द ट्विन बिल्डिंग्स, नाउ इट इज द ओनली वन, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. ओके, सो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे जो वर्ल्ड की ट्रेड के जो अफेयर्स हैं दे हैंडल इट. सो इसी तरह कोई इश्यूज होते हैं,
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसके जो रेगुलेशंस हैं, ऑल दीज आर मेड बाय द WTO, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल द ट्रेडिंग facilities, all the trading organizations, they have to follow the rules and the code of conduct that are prescribed by the WTO. Okay, this is the World Trade Organization. Next is, what is the capital of Germany? What is the capital of Germany? So Germany is the name of a country, you all must be aware of. So what is the capital of Germany? तो Germany की capital क्या है? So the capital of Germany is Berlin. So the capital of Germany, जिसको जर्मनी बोलते हैं, but it is not Germany, it is Germany. Germany is Berlin. So the capital of Germany is Berlin. तो Berlin जो है जर्मनी की कैपिटल है. So what is it? ये है क्या बेटा? Third is, okay, sorry, ये है क्या? Berlin is the name of a city that is in the Germany. So देखिए, there was a Berlin Wall as well. So you must have heard about the Berlin Wall. दैट इज इन जर्मनी. तो जर्मनी में जो बर्लिन है, दिस इज अ सिटी, और यहाँ पे एक बहुत ऊंची वॉल थी जो कि जिसने कि जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेस्ट जर्मनी एंड द ईस्ट जर्मनी. सो देयर वाज अ वॉल दैट वाज बर्लिन वॉल, ओके, जो कि बनाई गई थी, जिसने कि बहुत बड़ी दीवार जो बनाई गई थी, जिसने कि जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज द वेस्ट जर्मनी एंड द ईस्ट जर्मनी. Okay, but 28 years later, that wall was demolished in the year 1989. तो 1989 में उस वॉल को डिमोलिश कर दिया गया. डिमोलिश मीन्स खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया, टू मेक अ वन यूनाइटेड जर्मनी. तो जर्मनी का जो 2 पार्ट्स में, वेस्ट और ईस्ट पार्ट में, जो उसको डिवाइड कर दिया गया था थ्रू दैट बर्लिन वॉल, उसको डिमोलिश करने के बाद इट हैज जस्ट बिकेम अ वन सिंगल जर्मनी. Okay, so that was a Berlin Wall that was built and which has divided the Germany into 2 parts, but later on after 28 years it was demolished in the year 1989. So now the question is, उसी के पास देखा था कि बर्लिन वॉल तो जो थी, बिकॉज दैट वाज इन द बर्लिन, वो बर्लिन सिटी में थी, इसलिए उसको बर्लिन वॉल बोला जाता था. ओके, सो द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज Berlin. So the capital of Germany is Berlin. Berlin. That is Berlin. Next is third one. So the third question is, which political party does Narendra Modi represent? नरेंद्र मोदी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? सो नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट, ही इज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री. तो नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं. ओके, सो वो कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट बीजेपी, जिसको हम बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी. सो भारतीय जनता पार्टी इज सो द नरेंद्र मोदी who is the prime minister of our country, he represents BJP, that is Bharatiya Janata Party. Okay, which political party does Narendra Modi represent? That is BJP. You can write BJP as well, or you can just write the full name, that is Bharatiya, BHARTIYA, Bharatiya Janata Party. So this political party is represented by the Prime Minister of our country, that is Shri Narendra Modi. Okay, moving next to the fourth one. Which of these is not a style of embroidery? चिकनकारी, तरकारी और कशीदाकारी. तो चिकनकारी, तरकारी और कशीदाकारी, इन तीनों में से कौन सी ऐसी है जो दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी? चिकनकारी, तो चिकनकारी इज द फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट इज बीइंग डन ऑन द, स्पेशली मतलब कॉटन पे भी की जाती है, तो कॉटन क्लॉथ एंड द जॉर्जेट, मोस्टली जॉर्जेट और शिफॉन के कपड़े के ऊपर जो ये चिकनकारी है ये की जाती है. ओके, बाय and that is this chicankari is the chicken लखनऊ की जो चिकनकारी दैट इज वेरी वाइडली फेमस.
ओके, जो लखनऊ है वहाँ की चिकनकारी बहुत फेमस है। ओके, सो द क्वेश्चन इज which of these is not a style of embroidery? चिकनकारी is a famous form of embroidery of Lucknow. Next is तरकारी is making some juicy vegetables, जिसको हम करी बोलते हैं, वेजिटेबल करी। ओके, सो जो हम वेजिटेबल्स बनाते हैं, जो करी होती है, जो करी वाली होती है, एक तो होती है पूरी सूखी, जिसको हम सूखी सब्जी और गीली सब्जी। तो जो गीली सब्जी जिसको हम बोलते हैं दैट इज, जिसको हम तरी बोलते हैं, तरकारी। ओके, सो सब जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको तरकारी में हम यूज करते हैं। सो तरकारी इज डेफिनेटली नॉट अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी, वो कोई एम्ब्रॉयडरी का फॉर्म नहीं है। थर्ड इज द कशीदाकारी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन विच जो कुछ उभरे हुए जो फ्लावर्स आपने देखा होगा पहले ज़माने में, जो कशीदाकारी है, जो मोस्टली जो क्वींस होती थी या जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी लेडीज, दे यूज टू वियर द क्लोथ्स दैट आर एम्ब्रॉयडेड विद कशीदाकारी। तो उनके ऊपर सुंदर सुंदर फ्लावर के तो उभरे हुए फूल बने होते थे विद थ्रेड। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी हैंडमेड, ठीक है, ये बहुत ही, दिस इज वेरी कॉस्टली फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी। देखिए आजकल तो हम आपको ये मार्केट में मिलती है, स्पेशली ब्राइडल लहंगाज होते हैं, उस पर आप देखते हो कि कशीदाकारी की जाती है एंड जिसमें कि बहुत ही सुंदर थ्रेड की हाथ से जो उभरे हुए जो फूल वगैरह जो बनाए थे। दिस इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ओके, सो दिस इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी? इनमें तीनों में से कौन सा है जो कि एम्ब्रॉयडरी का फॉर्म नहीं है? The first was the chikankari, second is tarkari, and the third is kashidakari. So the answer is tarkari. So tarkari is definitely not a form of embroidery. This is a form of making vegetables curry. That is tarkari. Tarkari. That is tarkari. Moving next to the fifth one. Okay, in 2014, an airline going to Beijing from Kuala Lumpur disappeared over the Gulf of Thailand with 239 people on board. Which airlines did the plane belong to? Okay, now the question is here that 2014 में एक बीजिंग को जाने वाला एक जो प्लेन था, जो गया था फ्रॉम कोलालमपुर टू बीजिंग, तो एक प्लेन 2014 में एक प्लेन ने उड़ान भरी थी। ओके, दैट वाज गोइंग फ्रॉम कोलालमपुर टू बीजिंग। तो कोलालमपुर से बीजिंग को जाने के लिए जो एक प्लेन था उसने उड़ान भरी। कोलालमपुर इज द नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज इन मलेशिया। ओके, सो मलेशिया के कोलालमपुर से बीजिंग जाने के लिए, दैट इज इन चाइना, वहाँ जाने के लिए एक प्लेन ने उड़ान भरी थी। बट एट द गल्फ ऑफ थाईलैंड, जब गल्फ ऑफ थाईलैंड आया था उसके बाद जो प्लेन है उसको द एयरलाइंस वॉज नॉट एबल टू फाइंड दैट, जो एयरलाइंस थी वो ढूंढ नहीं पाई उस प्लेन को। ओके, व्हेन इट वॉज क्रॉसिंग गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड दैट प्लेन वॉज बोर्डेड बाय 239 पैसेंजर। उसके अंदर 239 जो लोग थे वो बैठे हुए थे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच एयरलाइन डिड द प्लेन बिलोंग टू? तो जो प्लेन था वो किस एयरलाइंस को बिलोंग करता था? सो दैट प्लेन बिलोंग टू द मलेशिया एयरलाइंस। ओके, सो 2014 में क्या हुआ था बेटा? कोलालमपुर, दैट इज द नेम ऑफ प्लेस इन मलेशिया। तो वहाँ से जो एक प्लेन था उसने टेक ऑफ किया था टू रीच whose destination was Beijing. Beijing is the name of a city which is the capital of China as well. तो चाइना के लिए, जो चाइना के बीजिंग के लिए एक प्लेन ने टेक ऑफ किया था। बट when it was crossing the Gulf of Thailand, जब वो गल्फ ऑफ थाईलैंड क्रॉस किया उसके बाद जो उस प्लेन के कोई भी कह लीजिए कोई सिग्नल्स नहीं मिले, नो वन वॉज एबल टू आइडेंटिफाई और नो वन वॉज एबल टू मतलब उस प्लेन की जो कहते हैं ना कि वो गायब हो गए, सिग्नल्स मिलने ही बंद हो गए, लोग उनसे कांटेक्ट होना बंद हो गया था। ओके, और उस बोर्ड में, उस प्लेन में नियर अबाउट 239 पैसेंजर्स ने जो बोर्डिंग की थी, बट द टीम वॉज नॉट एबल टू फाइंड। तो जब वो प्लेन गायब हो गया
तो उनको उसको ढूंढने के लिए बहुत सारी सर्च टीम्स भी गई, बट नन ऑफ द टीम वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, नन ऑफ द टीम वॉज एबल टू फाइंड दैट प्लेन. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एयरलाइंस, जिसका वो जहाज जो है गुम हो गया था. सो द नेम ऑफ दैट एयरलाइन इज मलेशिया एयरलाइन या मलेशियन एयरलाइंस, दैट इज मलेशियन एयरलाइंस. ओके, सो मलेशियन एयरलाइंस का जो ये जहाज था दैट वाज इट वाज मलेशिया एयरलाइंस, जिसका कि जहाज जो है गायब हो गया था, वो आज तक भी ढूंढा नहीं गया. सो दैट इज मलेशिया, MALAYSIA, मलेशिया एयरलाइंस. मलेशिया एयरलाइंस इज द नेम ऑफ द एयरलाइंस जिसका वो जो जहाज था वो जो गायब हो गया था. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द सिक्स्थ वन. The sixth is, in which modern day country was the prophet Muhammad born? जो prophet मोहम्मद थे वो कौन सी, आज की कौन सी जो मॉडर्न डे कंट्री में पैदा हुए थे? आज के हिसाब से जो कंट्री है, what is the name of the country in which prophet Muhammad was born? So who was prophet Muhammad? prophet Muhammad कौन थे बेटा? prophet Muhammad was the founder of इस्लाम धर्म. so वो इस्लाम धर्म के क्या थे? फाउंडर थे. ठीक है, सो ही वॉज बॉर्न इन अ सिटी दैट इज मक्का. तो वो मक्का जो एक जगह है जिसको कि मक्का मदीना आपने सुना होगा, दैट इज वन ऑफ द सेक्रेड प्लेस फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल ऑफ मुस्लिम इस्लामिक धर्म. जो इस्लामिक धर्म के लोग हैं वो अपने लाइफ में एक बार ज़रूर जो है मक्का मदीना जाने की, जिसको कहते हैं ना हज करने. सो दे जस्ट पे द पिलग्रिमेज, जो वो पिलग्रिम जिसको हम कहते हैं ना कि तीर्थ यात्रा, जो इस्लामिक धर्म के लोग जिस तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उसको बोलते हैं हज. सो दे वॉन्ट टू गो टू, दे वॉन्ट टू डू द हज, वो कहते हैं हज करना बोलते हैं उनको. सो दे द पीपल ऑफ इस्लामिक धर्म दे वॉन्ट टू डू द हज. ओके, दैट इज इन मक्का मदीना. ओके, व्हाई द मक्का मदीना इज सो पॉपुलर? सो द रीजन बिहाइंड इट दैट द फाउंडर ऑफ इस्लामिक religion, the founder of Islamic religion, that is Prophet Muhammad, was born in that city which is named as Makkah. Okay, जो इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, वो मक्का में पैदा हुए थे. एंड ही देयर ओनली ही, उन्होंने अपनी जितनी भी शिक्षा, जितनी भी टीचिंग्स है वहीं से ली. ओके, उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है, ही हैज स्पेंड इन दैट मक्का एट दैट मक्का ओनली. ओके, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वहाँ से पढ़ाई करके अपनी जितनी भी नॉलेज है गेन की. ऑल द नॉलेज ही हैज गेन फ्रॉम दैट बाय लिविंग एट दैट प्लेस दैट इज मक्का ओनली. एंड लेटर ऑन व्हेन ही फाउंडेड दैट, व्हेन ही इस्लाम धर्म की उन्होंने स्थापना की, तो उन्होंने बहुत सारी प्रीचिंग्स दी थी. ही हैज गिवन सो मच प्रीचिंग्स विच वॉज लेटर रिटन इन दैट कुरान शरीफ, जिसको कि बाद में कुरान शरीफ, दैट इज वन ऑफ द, दैट इज द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम इस्लाम धर्म की. तो कहते थे हमारे जैसे हिंदू धर्म में होती है गीता और रामायण, सो वैसे ही जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनकी जो एक सेक्रेड बुक है जिसकी वो पूजा करते हैं, दैट इज कुरान शरीफ. ओके, तो कुरान शरीफ में जो प्रॉफिट मोहम्मद की जितनी भी प्रीचिंग्स हैं वो लिखी गई हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द वेरी when this is one of the very precious, or this is one of the very sacred book for the Muslim peoples. Okay, so they just like us, हम भी क्या है, रामायण और महाभारत और गीता है जो इसकी बहुत ही, महाभारत नहीं, रामायण और जो गीता हम भी जस्ट वर्शिप दैम. सो जस्ट लाइक दैट द पीपल ऑफ इस्लाम दैट दे वर्शिप कुरान शरीफ. ओके, तो जो उनके जो फाउंडर हैं, द फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी जितनी भी प्रीचिंग्स है दैट वाज रिटन इन दैट कुरान शरीफ. Okay, so the Muslim people they want that they must visit and pay a visit to the Makkah Medina once in their lifetime, that is called Hajj. तो कभी उनको अपनी जिंदगी में एक बार जो हज है वो करना है. एंड नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इन दैट प्लेस, एट दैट प्लेस. जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के इंसान नहीं है, जो मुस्लिम धर्म जिन्होंने नहीं अपनाया है, वो उस जगह पे नहीं जा सकते. तो नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इन मक्का मदीना. क्लियर? So the question is, in which modern day country was Prophet Muhammad born? आज के हिसाब से किस कंट्री में जो Prophet Muhammad है, who is the founder of Islam धर्म, was born? So that was Saudi Arabia. So Prophet Muhammad was born in the city that is Makkah. Now this is the part of Saudi Arabia. So the answer of the sixth one is
Saudi Arabia. Saudi Arabia is the place where the founder of Islam Dharma was born. Okay. So these are the answers from 1 to 6. The first is World Trade Organization. Second is Berlin. Third is BJP, that is Bharatiya Janata Party. Third is Tarkari. Fourth is Malaysia Airlines, and the sixth is Saudi Arabia. चलिए, moving next to the seventh one. So what is given in the seventh question? Let's see that. Okay. So in the seventh question, who holds the title of most French Open wins as well? Sorry, who holds the title of most French Open wins as well as the nickname King of Clay? Okay. Now we are talking about the French Open. The French Open is a title, is a championship that is associated with lawn tennis. तो French Open एक चैम्पियनशिप है और एक टाइटल, एक कप है जो कि लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है. नाउ द क्वेश्चन इज हु होल्ड्स द टाइटल ऑफ मोस्ट फ्रेंच ओपन विन्स? कौन से ऐसे प्लेयर हैं, लॉन टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन टाइटल है जो जीता है, एंड उनका जो नाम है द निकनेम, ही इज निकनेम्ड एज किंग ऑफ क्ले. ही इज निकनेम्ड एज किंग ऑफ क्ले. ओके. So who holds the title of most French Open wins as well as the nickname as the King of Clay? तो कौन से ऐसे लॉन टेनिस प्लेयर हैं जिनको निकनेम दिया गया है किंग ऑफ क्ले, एंड ही इज होल्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट फ्रेंच ओपन विन. तो फ्रेंच ओपन जीतने वाले, सबसे ज्यादा जीतने वाले, फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने वाले, सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाले प्लेयर है. ही इज राफेल नडाल. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ लॉन टेनिस एंड हिज नेम इज राफेल नडाल. सो द आंसर ऑफ द सेवेंथ वन इज राफेल नडाल. RAFAEL, that is Rafael Nadal. Moving to the eighth one. So what is given in the eighth? In which country was the 2014 FIFA held? So 2014 का जो FIFA World Cup था, okay, तो FIFA World Cup is associated with football, so you must be aware of it. So FIFA World Cup है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है और ये हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप्स ऑफ द डिफरेंट गेम्स दे आर ऑलवेज हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years. नाउ द क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वाज द 2014 FIFA World Cup, FIFA हेल्ड. 2014 में जो FIFA वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ, किस कंट्री ने होस्ट किया था? So that was in Brazil. So 2004, the FIFA World Cup of 2014 was held or was organized by Brazil. So the answer of the question number 8 is Brazil. That is Brazil. BRAZIL. That is Brazil. So 2014 का जो FIFA World Cup हुआ था, that was held in Brazil. चलिए, moving next. In which Indian city will you find the Bannerghatta National Park? इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे where the Bannerghatta National Park is located? So Bannerghatta National Park is located in Bengaluru. Okay, so the earlier name of जो बेंगलुरु का, तो पहले क्या old name of Bengaluru was Bangalore, but now it is termed as Bengaluru. तो बेंगलोर का पुराना नाम था बेंगलोर, अब उसको बेंगलुरु बुलाया जाता है. एंड द क्वेश्चन इज जो बेंगरघट्टा नेशनल पार्क है, वेयर इट इज लोकेटेड, वो कौन सी इंडियन सिटी में है? इंडियन सिटी में है. यस. इन विच इंडियन सिटी विल यू फाइंड द बेनरघट्टा नेशनल पार्क? दैट इज बेंगलुरु. That is Bengaluru. So the answer of the ninth one is Bengaluru. BENGALURU. So Bannerghatta National Park is located in Bengaluru. That is in Bengaluru. Okay.
Moving next to the question number 10. What does the Roman numeral MMX stands for? Okay. Now the question is, what is for what? This is the Roman numeral, that is MMXV. What is the meaning of this? The meaning of this is, M means M is equal to 1000, X is equal to 10 and V is equal to 5. Okay, and there are two M's, यहाँ पे दो M's हैं, so that is M. MMXV. So this is the Roman numeral that is given. Now what does it stands for? What does it stands for? So this stands for 1000 plus 1000. That is 2000. 2000 plus 10. 2010 plus 5. That is 2015. So MMXV stands for 2015. MMXV stands for 2015. Okay. So MMXV stands for 2015. The Roman numeral MMXV means, it's called Indo-Arabic Family Thing, and that is 2015. Moving next to the 11th one. In which planet's orbit did NASA's Juno aircraft enter on July 2016? Okay. 4 जुलाई 2016 में नासा का जो एयरक्राफ्ट था, द नेम ऑफ दैट एयरक्राफ्ट जूनोस एयरक्राफ्ट, जो कौन से प्लैनेट के ऑर्बिट में गया था जॉन जुलाई 4 2016. तो 4 जुलाई 2016 को नासा का जो जूनो एयरक्राफ्ट था वो कौन से प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर हो गया था? दैट वाज जुपिटर. सो द जूनो एयरक्राफ्ट ऑफ नासा एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर on 4 July 2016. So the answer is Jupiter. Jupiter. That is Jupiter. Moving next to the 12th one. Which of the following pairs of countries do not share a border? ये देखिए हमारे पास तीन कंट्रीज के जो तीन पेयर्स ऑफ कंट्रीज दिए हैं. द फर्स्ट इज फ्रांस एंड द जर्मनी, सेकेंड इज ईरान एंड इराक एंड द थर्ड इज नेपाल एंड भूटान. तो इन तीनों में से कौन सी पेयर है ऐसी कंट्री की जो कि आपस में किसी भी तरह की जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर्स है, दे डोंट शेयर? दैट इज नेपाल एंड भूटान. सो दीज बोथ नेपाल एंड भूटान दे शेयर बॉर्डर विद इंडिया बट दे डोंट शेयर बॉर्डर विद ईच अदर. ओके, तो इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करते हैं बट दे डोंट शेयर बॉर्डर विद ईच अदर. सो नेपाल एंड भूटान दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ so these both are the neighbors of our country. तो हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं. ओके, सो द नेपाल एंड भूटान दे डोंट शेयर बॉर्डर्स, दे डोंट शेयर एनी काइंड ऑफ लैंड बॉर्डर. सो द आंसर ऑफ दिस 12th is C, that is Nepal and Bhutan. That is Nepal and Bhutan. So the answer of the 12th one is Nepal and Bhutan. So these are the answers from 7 to 12. 7th is Rafael Nadal, 8th is Brazil, 9th is Bengaluru, 10th is 2015, 11th is Jupiter, and the 12th is Nepal and Bhutan. Okay. Moving next to the 13th question. So question number 13 is, okay, who was the first woman to become the chief minister of West Bengal? तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनने वाली सबसे पहली वुमेन कौन थी? दैट इज ममता बनर्जी. शी इज ऑल्सो द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. दैट इज ममता बनर्जी. शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, what is the capital of Thailand? जो थाईलैंड कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? सो द कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक. BANGKOK.
KOK. So Bangkok is the capital of Thailand. Last one. On which day is the Labor Day celebrated? कौन से दिन जो है लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है? सो लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st May एवरी ईयर. हर साल 1st May को जो लेबर डे है सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, सो दीज आर द आंसर फ्रॉम 13, 14 and 15. Okay, so with this I'm just ending the session here only class. So I'll see you again very soon in my next session. So till then everybody have a good day.